नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CSR जीके एजुकेशन चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज, जिसमें हम 17 जून 2018 जून और 19 जून 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम हर दिन देश दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स क्विज लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी दमदार बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई है? A. चीन, B. श्रीलंका, C. मालदीव, D. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर B. श्रीलंका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीमा पार सतत वित्त सस्टेनेबल फाइनेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास के तहत श्रीलंका के DFCC बैंक PLC ने भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध लिस्ट कर पहला विदेशी कॉरपोरेट बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? A. 14 जून, B. 16 जून, C. 15 जून, D. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर B. 16 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर वर्ष 16 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस 2025 मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन जो उन लाखों प्रवासियों की कड़ी मेहनत और बलिदान को मान्यता देता है, जो घर वापस भेजे गए धन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों और मूल समुदायों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? A. मिया ओलिजी, B. एनालेना बेयरबॉक, C. ब्लेज मेट्रेवेल, D. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर C. ब्लेज मेट्रेवेल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लेज मेट्रेवेली को 1909 में अपनी स्थापना के बाद से यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जून 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा घोषित यह ऐतिहासिक निर्णय पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान जासूसी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? A. स्नेह भार्गव, B. संजीव चोपड़ा, C. सुचेता राज खन्ना, D. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर C. सुचेता राज खन्ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर स्थित जीवन कोच सुचेता राज खन्ना ने अपने पहले उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे में भावना, राजनीति और आध्यात्मिक चिंतन का मिश्रण किया है, जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर अपने सच्चे सुख को पुनः खोजने वाली एक महिला की यात्रा के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? A. पीयूष गोयल, B. शिवराज सिंह चौहान, C. कमलेश पासवान, D. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर C. कमलेश पासवान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? A. कोलकाता, B. पटना, C. लखनऊ, D. वाराणसी। राइट आंसर C. लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस जनजाति द्वारा भारत का पहला सोचने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? ए. ध्रुव अंतरिक्ष, बी. इसरो, सी. डॉट वजा, डी. टेक मी 2 स्पेस। राइट आंसर डी. टेक मी 2 स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है? बटा ए. बिहार पुलिस, डी. सीमा सुरक्षा बल, सी. केंद्रीय जांच ब्यूरो, डी. गुप्तचर ब्यूरो। राइट आंसर सी. केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया गया है? ए. न्याय सबके लिए, बी. शक्ति और विश्वसनीयता, सी. नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, डी. भ्रष्टाचार मुक्त भारत। राइट आंसर सी. नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में नाटो ने बॉलटॉप्स 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? ए. लातविया, बी. तुर्की, सी. पोलैंड, डी. अमेरिका। राइट आंसर ए. लातविया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एआई की मदद से फसलों की निगरानी के लिए कौन सी पहल शुरू करेगा? ए. क्रॉपिक, बी. सक्षम, सी. किसान सहायता, डी. कृषि। राइट आंसर ए. क्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डाक विभाग द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ए. ज्ञान मेल, बी. ज्ञान एक्सप्रेस, सी. ज्ञान पोस्ट, डी. ज्ञान होस्ट। राइट आंसर सी. ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? ए. आगरा, बी. गोरखपुर, सी. कुशीनगर, डी. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी. कुशीनगर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसरो ने कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में इसरो का यह पहला परीक्षण है। यह परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? ए. गोविंद मोहन, बी. एस. महेंद्र प्रताप, सी. डॉ. एस. मुक्कमाला, डी. इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए. गोविंद मोहन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहुअनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। यह समिति केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच से अलग होगी। हाल में किस दिन हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए. 19 जून, बी. 18 जून, सी. 17 जून, डी. 16 जून। राइट आंसर बी. 18 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यह दिवस पहली बार वर्ष 2022 में मनाया गया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन हेट स्पीच को रोकने के प्रयासों को समर्थन देना है। यह दिन वैश्विक स्तर पर संवाद, सहअस्तित्व और शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा धरती आबा जनभागीदारी नामक सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है? ए. बिहार, बी. नीति आयोग, सी. जनजातीय मामलों के मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर सी. जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यह मंत्रालय 17 केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय के साथ इस बड़े स्तर के अभियान को लागू कर रहा है। अभियान का लक्ष्य आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा,
बेसिक संरचना, उदाहरण बिजली, गृह निर्माण और आजीविका संबंधी योजनाओं का लाभ उनके गांवों में ही पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ए. विश्व तवील दिवस, बी. आत्मकेंद्रित गर्व दिवस, सी. विश्व योग दिवस, डी. अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस। राइट आंसर बी. आत्मकेंद्रित गर्व दिवस, ऑटिस्टिक प्राइड डे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 जून को हर साल आत्मकेंद्रित गर्व दिवस, ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। यह दिवस ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ऑटिज्म से जुड़ी चुनौतियों को समझने और ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ए. पटना, बी. भोपाल, सी. चंडीगढ़, डी. चेन्नई। राइट आंसर डी. चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमदानश्तार गोम्बोजाव को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए. लाओस, बी. मंगोलिया, सी. सिंगापुर, डी. कंबोडिया। राइट आंसर बी. मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी प्रजातियों की दुनिया की कौन सी एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट को हाल ही में लॉन्च किया गया? ए. पहली, बी. तीसरी, सी. पांचवी, डी. सातवीं। राइट आंसर ए. पहली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक पक्षी प्रजातियों की चेकलिस्ट है। यह विभिन्न मौजूदा सूचियों जैसे क्लेमेंस, आईओसी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को एक साथ लाने की कोशिश है, ताकि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी और संरक्षण कार्यकर्ता एक समान नाम व्यवस्था का उपयोग कर सकें। जून 2025 विशेष रूप से 11-12 जून 2025 के आसपास में जारी की गई थी और यह भविष्य में वार्षिक रूप से अपडेट होती रहेगी। इसका उद्देश्य कई स्वतंत्र सूचियों के बीच भ्रम को दूर कर एक स्पष्ट, साझा और वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य नाम व्यवस्था प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? ए. 1000, बी. 1500, सी. 2000, डी. 2500। राइट आंसर सी. 2000। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल डीटी स्कूल खोलने जा रही है। विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों ट्राइबल एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। ड्राइवरों की कमी, लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करना। इन प्रशिक्षित स्कूलों से ड्राइविंग कौशल में सुधार होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ए. भारत चीन सीमा पर सैन्य तैनाती, बी. भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए, सी. ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, डी. कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान। राइट आंसर सी. ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा 18 जून 2025 को शुरू किया गया एक आपातकालीन राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? ए. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. बिहार, डी. कर्नाटक। राइट आंसर सी. बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बिहार ने भारत में पहली बार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करके इतिहास रच दिया है। यह पहल बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समावेशी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया। इसकी राजधानी कौन सी है? ए. बेलग्रेड, बी. बुडापेस्ट, सी. जाग्रेब, डी. ब्रातिस्लावा। राइट आंसर सी. जाग्रेब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशियाई राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के बीच 18 जून 2025 को जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी, में हुई वार्ता में व्यापार, संस्कृति और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा हुआ एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ए. भारत और इंग्लैंड, बी. श्रीलंका और पाकिस्तान, सी. भारत और श्रीलंका, डी. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। राइट आंसर सी. भारत और श्रीलंका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आधिकारिक रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। यह पहली बार है जब भारत और श्रीलंका मिलकर किसी महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए. 63वां, बी. 50वां, सी. 71वां, डी. 35वां। राइट आंसर सी. 71वां। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को 71वां स्थान मिला है, जो 2024 की तुलना में 8 स्थान नीचे है। 2024 में भारत 63वें स्थान पर था। यह गिरावट तब देखने को मिली है जब भारत ने ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की क्षमता में काफी प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सिकल सेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए. 20 जून, बी. 19 जून, सी. 18 जून, डी. 17 जून। राइट आंसर बी. 19 जून।